हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है दोस्तों मेरे चैनल पर। दोस्तों आज मैं बात कर रहा हूँ हजारी प्रसाद द्विवेदी के बारे में। हजारी प्रसाद द्विवेदी हिंदी के मौलिक निबंधकार, उत्कृष्ट समालोचक एवं सांस्कृतिक विचारधारा के प्रमुख उपन्यासकार थे। हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म 19 अगस्त 1907 को ईस्वी को हुआ था। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म बलिया जिले के दुबे का छपरा नामक गांव में हुआ था। द्विवेदी जी का जन्म जो है बलिया जिले के दुबे का छपरा नामक गांव में हुआ था। उनका परिवार ज्योतिष विद्या के लिए प्रसिद्ध था। द्विवेदी जी का, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का परिवार जो ज्योतिष विद्या के लिए प्रसिद्ध था। उनके पिता पंडित अनमोल द्विवेदी संस्कृत के प्रकांड पंडित थे। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के पिता जो थे संस्कृत के प्रकांड विद्वान थे। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की प्रारंभिक शिक्षा गांव के स्कूल में हुई थी और वहीं से उन्होंने मिडिल की परीक्षा पास की। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का प्रारंभिक शिक्षा जो है गांव के मिडिल स्कूल में हुई और वहीं से परीक्षा पास की। इसके पश्चात उन्होंने इंटर की परीक्षा और ज्योतिष विषय को लेकर आचार्य की परीक्षा उत्तीर्ण की। इसके बाद जो है उन्होंने इंटर की परीक्षा पास की और ज्योतिष विषय को लेकर आचार्य की परीक्षा उत्तीर्ण की। शिक्षा प्राप्ति के पश्चात द्विवेदी जी शांति निकेतन चले गए। शिक्षा प्राप्ति के पश्चात जो है द्विवेदी जी शांति निकेतन चले गए और कई वर्षों तक वहाँ हिंदी विभाग में कार्य करते रहे। शांति निकेतन में रविन्द्रनाथ ठाकुर तथा आचार्य क्षितिज मोहन सेन के प्रभाव से साहित्य का गहन अध्ययन और उसकी रचना प्रारंभ की। शांति निकेतन जब चले गए तो वहाँ पर कई वर्षों तक रहे। शांति निकेतन में रविन्द्रनाथ ठाकुर और आचार्य क्षितिज मोहन की सेन के प्रभाव से साहित्य का गहन अध्ययन किया और उसकी रचना प्रारंभ की। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का व्यक्तित्व बड़ा प्रभावशाली और उसका स्वभाव बड़ा सरल और उदार था। हजारी प्रसाद द्विवेदी हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत और बांग्ला भाषाओं के विद्वान थे। हजारी प्रसाद द्विवेदी जो है हिंदी, अंग्रेजी और संस्कृत और बांग्ला के भाषाओं के जानकार थे। भक्तिकालीन साहित्य का उन्हें अच्छा ज्ञान था। लखनऊ विश्वविद्यालय में उन्हें डीलिट की उपाधि देकर उनकी विशेष सम्मान किया था। हिंदी साहित्य के ऐतिहासिक रूपरेखा पर ऐतिहासिक अनुसंधानात्मक कई संग्रह लिखे। हिंदी के अलावा वे संस्कृत, बंगाली, पंजाबी, गुजराती, पाली, प्राकृत और अपभ्रंश सहित कई भाषाओं के जानकार थे। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी जो है हिंदी के अलावा संस्कृत भी, बंगाली, पंजाबी, गुजराती, पाली, प्राकृत और अपभ्रंश सहित कई भाषाओं के जानकार थे। मध्ययुगीन संत कबीर के विचारों, कार्य और साक्ष्यों पर उनका शोध एक उत्कृष्ट कार्य माना जाता है। उनके ऐतिहासिक उपन्यास बाणभट्ट की आत्मकथा 1946 में, अनामदास का पोथा, पुनर्वा, चारू चंद्र लेखा को क्लासिक माना जाता है। उनके यादगार निबंध नाखून क्यों बढ़ते हैं, अशोक के फूल, कुटज और आलोक पर्व आदि हैं। ये सब उनके लिखे गए उपन्यास है। एक और पारंपरिक भाषाओं संस्कृत, पाली और प्राकृतिक और दूसरी तरफ आधुनिक भारतीय भाषाओं की जानकर डॉक्टर द्विवेदी ने अतीत और वर्तमान के बीच एक सेतु की तरह काम किया। संस्कृत के शास्त्रों का गहन ज्ञाता डॉक्टर द्विवेदी ने साहित्य शास्त्र के साथ भारतीय साहित्य के शाब्दिक परंपरा का विशद विवेचन किया। वे इसके एक महान कमेंटेटर के रूप में जाने जाते हैं। अच्छा, द्विवेदी जी वर्ण विषय। द्विवेदी जी के निबंधों के विषय भारतीय संस्कृति, इतिहास, ज्योतिष, साहित्य, विविध धर्मों और संप्रदायों का विवेचन किया। वर्गीकरण की दृष्टि से द्विवेदी जी के निबंध दो भागों में विभाजित किए जा सकते हैं। पहला, विचारात्मक और आलोचनात्मक। विचारात्मक निबंधों की दो श्रेणियां हैं। प्रथम श्रेणी के निबंधों में दार्शनिक तत्वों की प्रधानता होती है। प्रथम श्रेणी के निबंधों में जो है दार्शनिक तत्वों की प्रधानता होती है। द्वितीय श्रेणी के निबंध सामाजिक जीवन संबंधी होते हैं। आलोचनात्मक निबंध भी दो श्रेणियों में बांटे जा सकते हैं। प्रथम श्रेणी में ऐसे निबंध जिनमें साहित्य के विभिन्न अंगों का शास्त्रीय दृष्टि से विवेचन किया गया है, और द्वितीय श्रेणी के निबंध वे आते हैं जिनमें साहित्यकारों की कृतियों पर आलोचनात्मक दृष्टि से विचार हुआ है।
द्विवेदी जी के इन निबंधों में विचारों की गहनता, निरीक्षण की नवीनता और विश्लेषण की सूक्ष्मता रहती है। देख लेते भाषा। द्विवेदी जी की भाषा परिमार्जित खरी बोली है। द्विवेदी जी की भाषा जो है परिमार्जित खरी बोली है। उन्होंने भाव और विषय के अनुसार भाषा का चयनित प्रयोग किया है। उनकी भाषा के दो रूप दिखाई पड़ते हैं। पहला प्रांजल व्यवहारिक भाषा, दूसरा संस्कृत निष्ठ शास्त्रीय भाषा। प्रथम रूप द्विवेदी जी के समान निबंधों में मिलता है। इस प्रकार की भाषा में उर्दू और अंग्रेजी के शब्दों का भी समावेश हुआ है। द्वितीय शैली उपन्यासों और सैद्धांतिक आलोचक के क्रम में परिलक्षित होती है। द्विवेदी जी की विषय प्रतिपादन की शैली अध्यापकीय है। शास्त्रीय भाषा रचने के दौरान भी प्रवाह खंडित नहीं होता। कार्यक्षेत्र। सन 1930 में इंटर की परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद द्विवेदी जी प्राध्यापक होकर शांति निकेतन चले गए। 1930 में इंटर की परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद द्विवेदी जी प्रधानाध्यापक होकर शांति निकेतन चले गए। सन 1940 से 50 ईस्वी तक वे वहां पर निबंध हिंदी भवन के निर्देशक पद पर कार्य करते रहे। द्विवेदी जी जो है 1940 से लेकर 1950 ईस्वी तक शांति निकेतन में हिंदी भवन के निर्देशक के पद पर काम करते रहे। शांति निकेतन में रविन्द्रनाथ टैगोर के घनिष्ठ संबंध में आने पर नए मानवतावाद के प्रति उनके मन में जिस आस्था की प्रतिष्ठा हुई वो उनके भावी विकास में बहुत ही सहायक बनी। क्षितिज मोहन सेन, विदुशेखर भट्टाचार्य और बनारसी दास चतुर्वेदी की निकटता से भी उनकी साहित्य गतिविधि में अधिक सक्रियता आई। अब देख लेते हैं भाषा शैली। द्विवेदी जी की भाषा परिमार्जित खरी बोली है। उन्होंने भाव और विषय के अनुसार भाषा का चयनित प्रयोग किया है। उनकी भाषा के दो रूप दिखाई पड़ते हैं। प्रांजल व्यवहारिक भाषा, संस्कृतनिष्ठ शास्त्रीय भाषा। हजारी प्रसाद द्विवेदी की कहानियाँ आप देख लेते कौन कौन सा है। आम फिर बोए गए, शिरीष के फूल, भगवान महाकाल का कुंथा नृत्य, महात्मा के महापरायण के बाद, ठाकुर जी की वठूर, संस्कृतियों का संगम, समालोचक की डाक, महिलाओं की लिखी कहानियाँ, केतु दर्शन, ब्रह्मांड का विस्तार, वाह चला गया, साहित्यिक संस्थाएं क्या कर सकती है, हम क्या करें, मनुष्य की सर्वोत्तम कृति, साहित्य, आंतरिक सुरक्षिता भी आवश्यक है, समस्याओं का सबसे बड़ा हल, साहित्य का नया कदम, आदिकाल के अंतरपरंजतीय साहित्य का ऐतिहासिक महत्व है। अन्य महान कार्य देख लेते हैं। इनका रचनात्मक और आलोचनात्मक साहित्य लेखों में महान योगदान है। इनके कुछ महत्वपूर्ण कार्य साहित्य की भूमिका और हिंदी साहित्य का आदिकाल है। इन दोनों रचनाओं ने हिंदी के आलोचन के इतिहास को नया तरीका और रास्ता प्रदान किया। भारत के मध्ययुगीन आध्यात्मिक जीवन के ऐतिहासिक विश्लेषण से संबंधित कुछ रचनाएं निम्नलिखित है। कबीर, नाथ संप्रदाय, मध्यकालीन धर्म साधना। इनकी इतिहास पर कुछ रचनाएं निम्न है। सूर साहित्य, साहित्य संचार, कालिदास की लालिल्य योजना। हिंदी साहित्य में देख लेते हैं। उद्धव और विकास, हिंदी साहित्य का आदिकाल, आधुनिक हिंदी साहित्य पर विचार, साहित्य का मर्म, लालित मीमांसा, मध्यकालीन बोध का स्वरूप। इसको कौन कौन से उपलब्धियां और पुरस्कार मिले ये देख लेते हैं। प्रमुख रूप से आलोचक, इतिहासकार और निबंधकार के रूप में प्रख्यात द्विवेदी जी की कवि हृदयता यूं ही उनके उपन्यास, निबंध और आलोचना के साथ साथ इतिहास में भी देखी जा सकती है। लेकिन एक तथ्य यह भी है कि उन्होंने बड़ी मात्रा में कविताएं लिखी। हजारी प्रसाद द्विवेदी को भारत सरकार ने उनकी विविधता और साहित्य सेवाओं को ध्यान में रखते हुए साहित्य में शिक्षा के क्षेत्र में 1957 ईस्वी में पद्म भूषण से सम्मानित किया था। अब देख लें इनकी मृत्यु। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की मृत्यु 19 मई 1979 ईस्वी में हुई थी। थैंक यू फ्रेंड्स। मेरा वीडियो आपको कैसा लगा? आपको कुछ भी अच्छा लगा तो मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू।